हेलो एवरीवन, मेरा नाम अक्षिता अग्रवाल है और मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। तो आज का जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है वो किया है फूड्स विच आर वर्स्ट फॉर कंज्यूमिंग इफ़ यू हैव एसिडिटी। तो कई सारे ऐसे फूड्स हैं जो हम नोइंग अननोइंगली कंज्यूम कर रहे हैं और उससे हमारी एसिडिटी एग्रवेट हो जाती है और हम लोग और ज़्यादा परेशान होते हैं, हार्ट बर्न होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, ब्लोटिंग होता है। तो वन बाय वन मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताना चाहूँगी कि उनको कौन से ऐसे फूड्स हैं जिनको अवॉइड करना है। तो सबसे पहला जो फूड मोस्ट कॉमनली कंज्यूम्ड है, हींग एंड ज़ीरा। अब हींग और ज़ीरा जो है दोनों डाइजेशन के साथ एसोसिएट होते हैं और उसकी वजह से गैस में, ब्लोटिंग में, स्टमक क्रैम्प्स में रिलीफ आता है। तो कई लोग उसको एसिडिटी के दौरान भी कंज्यूम करते हैं फॉर गेटिंग रिलीफ। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि लाइक आई सेड कि हींग और ज़ीरा जो है वो दोनों ही जो है डाइजेशन को बूस्ट करते हैं। तो डाइजेशन बूस्ट करने की वजह से वो डाइजेस्टिव जूसेस का प्रोडक्शन भी बढ़ा देते हैं। एंड क्योंकि जो एसिड आपकी स्टमक में बन रहा है वो भी एक डाइजेस्टिव जूस ही है, तो उस वजह से उसका प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। सेकेंडली, ये दोनों चीज़ें ही तासीर में गर्म होती हैं। तो कोई भी जब गर्म तासीर की चीज़ का कंजम्पशन आप ज़्यादा क्वांटिटी में करते हैं, वो भी एसिडिटी को बढ़ाता है। तो मेक श्योर कि हींग को और ज़ीरा को आप ना कंज्यूम करें अगर आप एसिडिटी के पेशेंट हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जितनी भी डाइजेस्टिव गोलियां या फिर चूरन आते हैं, सेम लॉजिक है यहाँ पे भी, क्योंकि ये जो गोलियां हैं, इनके जो कंपोनेंट्स हैं, ये सारे उस उन चीज़ों से बने हुए हैं जो कि डाइजेशन पावर को बूस्ट करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। और हमें उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट चाहिए। हम अपने डाइजेशन को रेस्ट देना चाहते हैं, हम इस एसिड के फ्लो को कम करना चाहते हैं। तो अगर आप इनका कंजम्पशन करते हैं फॉर गेटिंग रिलीफ इन योर एसिडिटी, इट विल एक्चुअली वर्सन योर एसिडिटी, आपकी एसिडिटी को और ख़राब कर देगा। तो मेक श्योर कि ऐसे कोई भी चूरन या ऐसी कोई भी गोलियां आप कंज्यूम ना करें। तीसरी चीज़ है कंज्यूमिंग फूड्स एट वेरी एक्सट्रीम टेम्परेचर। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ कंज्यूम करेंगे तो भी एसिडिटी एग्रवेट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? जब भी हम किसी भी एक्सट्रीम टेम्परेचर का फूड कंज्यूम करते हैं, हमारी बॉडी स्टिमुलेट होती है। इस स्टिमुलेशन की वजह से डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो बढ़ते हैं। जब भी डाइजेस्टिव जूसेस बढ़ेंगे तो अगेन एसिड का प्रोडक्शन बढ़ेगा और उसकी वजह से आपको और डिस्कम्फर्ट होगा। तो या तो ल्यूक वार्म टेम्परेचर पे कंज्यूम कीजिए, रूम टेम्परेचर पे कंज्यूम कीजिए, या फिर स्लाइटली कोल्ड होना चाहिए, बट चिल्ड या फिर पाइपिंग हॉट कंज्यूम नहीं करना है। फोर्थ चीज़ है कंज्यूमिंग नेक्स्ट फूड टू कंज्यूम इज कंज्यूमिंग हाई प्रोटीन फूड ऑन एम्प्टी स्टमक। अब मान लीजिए आपने 2-2.5 घंटे तक कुछ नहीं खाया है और उसके बाद सीधा आप कोई हाई प्रोटीन फूड खा लेते हैं, मान लीजिए चिकन खा रहे हैं, स्प्राउट्स खा रहे हैं। तो अब क्या होता है कि प्रिंसिपली जो एसिड रिलीज होता है वो होता है प्रोटीन डाइजेशन के लिए। तो अगर आप खाली पेट है और खाली पेट पे अगर आपने सीधा प्रोटीन फूड कंज्यूम करा, तो उसकी वजह से भी क्या होगा कि एसिड का जो इन्फ्लक्स है वो बढ़ जाएगा और आपकी एसिडिटी जो है वो वर्स हो जाएगी। ऐसे ही डीप फ्राइड फूड्स, अगर आप डीप फ्राइड फूड्स खाते हैं तो उनके डाइजेशन के लिए भी बॉडी को एसिड रिलीज करना पड़ता है, डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करने पड़ते हैं, बिकॉज दे आर टफर टू डाइजेस्ट। तो अगर आप एम्प्टी स्टमक पे डीप फ्राइड फूड खा रहे हैं या डीप फ्राइड फूड का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो भी आप देखेंगे कि एसिडिटी जो है वो वर्स हो रही है। फाइनली जो सैलड्स होते हैं, सैलड सब लोग हेल्दी मानते हैं कि हेल्दी होते हैं, कंज्यूम करने चाहिए ज़्यादा ज़्यादा लोगों को। ऐसा सच है कि सैलड्स हेल्दी होते हैं, बट क्योंकि वो फाइबरस होते हैं और फाइबर को डाइजेस्ट करने के लिए भी डाइजेस्टिव जूसेस का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ता है बॉडी को। तो अगर आप एसिडिटी के पेशेंट हैं और आप सैलड्स कंज्यूम करेंगे, तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि आपका जो डाइजेशन है, आपका जो एसिडिटी है वो एग्रवेट हो रहा है और जो डाइजेशन है वो पुअर हो रहा है, आपको ब्लोटिंग और गैस की इशू हो रहा है। तो मेक श्योर कि अगर इनमें से कोई भी फूड आप अभी कंज्यूम कर रहे हैं और आप एसिडिटी के पेशेंट्स हैं, तो उनको अवॉइड कीजिए और कोशिश कीजिए कि ऐसे फूड्स आप कंज्यूम करें जो आपके गट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर ना डालें। एसिडिटी के ऊपर मैंने बहुत सारे और वीडियोस भी करे हैं जो कि कैसे उसमें रिलीफ आएगा, क्या चीज़ें आप कंज्यूम कर सकते हैं, क्या मिस्टेक्स आप कर रहे हैं इफ़ यू आर एसिडिटी पेशेंट। तो उनके जो भी यूज़फुल लिंक्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आपके अगर कोई डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज हों तो उनके रिगार्डिंग आप जो क्वेरी है वो कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए, क्योंकि एसिडिटी में ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं, जो कॉमन फूड्स हैं जो कंज्यूम कर लेते हैं एंड देन दे सफ़र फ्रॉम अ लॉट ऑफ इंडाइजेशन और उनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी बढ़ जाती है। तो मेक श्योर कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि उनको भी रिलीफ मिल सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसा हेल्पफुल कंटेंट मैं पोस्ट करती रहती हूँ। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।